गुड मॉर्निंग भाई सभी को। चलो टेस्ट सीरीज कर लेते हैं फिर आरंभ। अगला प्रश्न है आज का हमारा जो पहला प्रश्न रहेगा। प्रश्न ये है कि 1901 में, वर्ष 1901 में फिजिक्स का नोबेल किसको दिया गया था? फिजिक्स का नोबेल किसको दिया गया? प्रश्न ये है। बिल्कुल पहला ही नोबेल 1901 में दिया गया था। प्रश्न ये पूछा है कि किसे दिया गया था। जल्दी उसका आंसर दें। इसका आंसर रहेगा, चलो ठीक है, विलियम रोएंटजेन। यहां इसका आंसर लिख दिया है, विलियम रोएंटजेन। विलियम रोएंटजेन ने एक्सरे की खोज की थी। एक्सरे की खोज करने वाले थे विलियम रोएंटजेन, और इनको 1901 में फिजिक्स का पहला ही नोबेल पुरस्कार दिया गया था। प्रश्न यहां से भी आ सकता है भाई, नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत कब से हुई थी? 1901 से। 1901 से नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि धरती पर, पृथ्वी पर दिन व रात बराबर कब होते हैं? प्रश्न नंबर 2, डे और नाइट इक्वल कब होते हैं? ये प्रश्न है, डे नाइट इक्वल कब होते हैं? 2 दिन होते हैं, दोनों बताने हैं कि धरती पर दिन व रात की अवधि बराबर कब होती है। इसका आंसर रहेगा, नोट कर लें, दिन व रात की अवधि क्या रहेगी? 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को, हाँ सचिन ठीक है, हरिओम ठीक है भाई, गुड मॉर्निंग सभी को। 21 मार्च व 23 सितंबर को दिन व रात की अवधि बराबर होती है, लेकिन ये अवधि बराबर कहां होती है? भूमध्य रेखा पर। अगर पूछ ले तो भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर लाइन पे ये अवधि बराबर रहती है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आता है, अभी भी आया हुआ है ये। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा रिवर आइलैंड कौन सा है? प्रश्न ये पूछा है। तनिष कहा, ठीक है भाई, तनिष आंसर सही था। सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है माजुली। माजुली ये आंसर आएगा। माजुली असम राज्य में है, ब्रह्मपुत्र नदी इसको बनाती है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है? हाँ ठीक है ममता, माजुली ब्रह्मपुत्र रिवर पे है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया है? इलेक्शन कमीशन, इससे जुड़ा हुआ आर्टिकल कौन सा है? संविधान का आर्टिकल बताना है। कौन से अनुच्छेद में चुनाव आयोग की प्रणाली के बारे में बताया गया है? चुनाव आयोग के विषय में। इसका आंसर क्या रहेगा? आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 में, हाँ तनिष का ठीक आंसर है, 324 में इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग के विषय में बताया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन कौन से राज्य में है? भारत में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन, सर्वाधिक ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन से राज्य में है, यह बताना है। जल्दी बताएं इसका उत्तर। सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन, इसका लिख लें, आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा इसका वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग वाला, पश्चिम बंगाल। आंसर क्या रहेगा?
पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, जो कि दार्जिलिंग में, दार्जिलिंग वाला नहीं भाई, हिमाचल प्रदेश का नहीं, दार्जिलिंग का आएगा, पश्चिम बंगाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, दिल्ली हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, दिल्ली हाई कोर्ट की, चलो यहां लिख देते इसमें, प्रश्न नंबर 6, दिल्ली हाई कोर्ट की पहली महिला जज या महिला न्यायाधीश, इसका आंसर क्या आएगा? पहली महिला न्यायाधीश, इसका आंसर आएगा लीला सेठ, लीला सेठ, नोट कर लेंगे। और लीला सेठ जो है किसी भी हाई कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला, किसी भी हाई कोर्ट की पहली महिला जज पूछ ले तो आएगा लीला सेठ, और ये बनी थी दिल्ली हाई कोर्ट में। चलो उसके बाद अगला प्रश्न है, कौन से विटामिन की कमी से रिकेटस रोग होता है? प्रश्न ये बताना है, रिकेटस रोग, रिकेट्स रोग जो है ये कौन से विटामिन की कमी से होता है? ये किस विटामिन की डेफिशिएंसी से ये रोग होता है भाई? हाँ, ये तो बहुतों को पता होता ही है, विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 8वां प्रश्न है भाई, गांधी इरविन पैक्ट या गांधी इरविन के बीच में समझौता कब की बात है? हाँ ठीक है, ममता, तनिष, महिपाल सही उत्तर है, लेकिन अब प्रश्न ये है कि गांधी और इरविन के बीच में समझौता कब हुआ था? ये वही समझौता है जिसके द्वारा भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु आदि की फांसी की बातें चर्चा में आई थी। महात्मा गांधी के जीवन पे कलंक मानते हैं इसको, गांधी के जीवन पे कलंक जिसको मानते हैं वो ये गांधी इरविन समझौता। राइट आंसर आ चुके हैं, 5 मार्च 1931 को हुआ था, 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता। एक काम और भी क्या करें, जितने भी इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं उन सभी को नोट करते रहा करो, ठीक कितने हो गए, लास्ट में अपना स्कोर दिया करो। फिर अगर हमने 25 क्वेश्चन किए हैं तो किसके 20 आए, 21 आए, तो लास्ट में अपना अपना स्कोर जरूर बता के जाया करो कमेंट में ही। चलो भाई अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है, 17वीं लोकसभा जो अभी चल रही है, प्रश्न है 17वीं लोकसभा के सबसे वृद्ध, सबसे अधिक आयु के सांसद कौन हैं? 17वीं लोकसभा में सबसे वृद्ध या सबसे अधिक आयु के सांसद कौन हैं? इसका आंसर बताना है। अभी 17वीं लोकसभा चल रही है, इसका नोट कर लेंगे, आंसर क्या रहेगा जल्दी देख लें, इसको बताना बताएं। आंसर रहेगा स्पीकर, स्पीकर रहमान, स्पीकर रहमान, ये समाजवादी पार्टी से हैं। स्पीकर रहमान सबसे अधिक आयु के सांसद हैं फिलहाल में 17वीं लोकसभा में। अभी 17वीं लोकसभा चल रही है। अगला प्रश्न है भाई, प्रश्न नंबर आ गया 10वां, प्रश्न नंबर 10वां आ गया, सुंदरी, सुंदरी नाम का वृक्ष, सुंदरी नाम का वृक्ष किन जंगलों में पाया जाता है? जल्दी बताएं, किस प्रकार के जंगलों में सुंदरी वृक्ष पाया जाता है? जल्दी इसका आंसर दें। प्रश्न नंबर है 10वां, ये तो आसान प्रश्न है, इसका आंसर मैच कर लेंगे, क्या रहेगा? सुंदरी नाम का जो वृक्ष है वो कहां मिलता है? मैंग्रोव के जंगलों में, मैंग्रोव के जंगल, जैसे कि सुंदरवन, तो वहां पे पश्चिम बंगाल के, राज्य नहीं बताना था भाई, तो मैंग्रोव के जंगलों में पाया जाता है, सुंदरवन में। अगले प्रश्न पे आ जाएंगे। प्रश्न है भाई, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, 11वां प्रश्न है, टिस्को
की स्थापना कब हुई थी? टिस्को की स्थापना कब हुई? इसका पूरा नाम बनता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर क्या आएगा? जल्दी हाँ नोट कर लेंगे। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी 1907 में। 1907 1907 दोराबजी टाटा के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। साथ साथ में अपना स्कोर काउंट करते रहें, कॉपी पे लिखते रहें ठीक कौन सा हो गया। लास्ट में सभी के फिर उत्तर लिए जाएंगे कि नंबर कितने आए हैं। नेक्स्ट है भाई, प्रश्न है कि एमेटाइट, एमेटाइट एक प्रकार का जो है आयरन। 12वां प्रश्न आ गया, हेमेटाइट हेमेटाइट के लिए प्रसिद्ध पहाड़ या खदान बादाम पहाड़ कौन से स्टेट में है? बादाम पहाड़ कौन से स्टेट में है? हेमेटाइट के लिए प्रसिद्ध, हेमेटाइट के लिए प्रसिद्ध जो है बादाम पहाड़ कौन से राज्य में पड़ता है? खदान है ये, हाँ खदान है, जल्दी बताएंगे। इसका आंसर क्या आएगा? उड़ीसा। हेमेटाइट के लिए प्रसिद्ध है बादाम पहाड़ है, ये है उड़ीसा में। अगले प्रश्न की ओर आए भाई। प्रश्न है मुसी और भीमा, मुसी और भीमा कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? प्रश्न नंबर है 13वां। मुसी और भीमा किसकी सहायक नदियां हैं? कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं ये बताना है। इसका जल्दी बताएं आंसर। मुसी और भीमा किसकी सहायक नदियां हैं? इसका राइट आंसर क्या रहेगा? कृष्णा। इसका आंसर रहेगा भाई कृष्णा, कृष्णा नदी, ये इसकी सहायक नदियां। नेक्स्ट भाई, अगले प्रश्न पे आते हैं। बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता, चर्चा में रहता बहुत बार ये भी। प्रश्न है 14वां, सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था? सोमनाथ पर आक्रमण कब किया गया? आसान प्रश्न है। सोमनाथ पर आक्रमण जो है कब किया गया? इसका आंसर, राइट आंसर क्या रहेगा? 1025 में सोमनाथ के मंदिर पे आक्रमण हुआ था महमूद गजनवी के द्वारा। महमूद गजनवी के द्वारा ये आक्रमण हुआ था और ये उसका 16वां आक्रमण था। गजनवी का 16वां आक्रमण था ये। गजनवी ने कुल मिलाकर 17 बार आक्रमण किए थे भारत पे। ममता का आंसर सही है, तनिष्क ने गलत कर दिया। नेक्स्ट भाई, अगले प्रश्न पे आते हैं भी। भारत के उस पहले न्यायाधीश का नाम बताओ जिनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया। भारत के पहले जज, भारत के प्रथम न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश जिनके ऊपर महाअभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया। महाभियोग प्रस्ताव पेश हुआ, पेश बताना सिर्फ, पास नहीं हुआ था, बात है सिर्फ पेश करने की, यानी चलाने की शुरुआत हुई थी बस। भारत के प्रथम यानी सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश जिनके खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया, इनका नाम नोट कर लेंगे, मैच कर लें भाई। वी रामास्वामी, राइट आंसर क्या आएगा? वी रामास्वामी। सब इसके सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश जिनके खिलाफ संसद में यानी पार्लियामेंट में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया। पास नहीं हुआ है वो बात की बात थी, लेकिन पेश किया गया था। नेक्स्ट है भाई, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? प्रश्न नंबर 16वां, प्रश्न नंबर आ गया 16वां।
इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किसने की? थोड़ा सा मुश्किल प्रश्न है, लेकिन किसी ने पढ़ा होगा शायद आ जाएगा। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? नोट कर लेंगे या मैच कर लें। राइट आंसर क्या रहेगा? आनंद बोस। आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस के द्वारा स्थापना हुई थी। आनंद मोहन बोस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? खोजकर्ता जल्दी बताएंगे, ये तो आसान प्रश्न है। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता, हाँ इसका आंसर तो आ जाएगा। ठीक है, मैच कर लें भाई। जे थॉमसन। इसका आंसर क्या आएगा? थॉमसन, या फिर यूं कहेंगे जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी गैस को या कौन सी गैस को ड्राई आइस भी कहते हैं? ड्राई आइस किसे कहते हैं? ड्राई आइस जल्दी बताएं। कौन सी गैस है जिसको ड्राई आइस भी कहते हैं? तनीश और ममता, अंकुश, ठीक है, इनके राइट जवाब थे भाई। सूखी बर्फ किसे कहते हैं? जल्दी बताएंगे। हाँ, इसका आंसर आएगा CO2, सॉलिड CO2, यानी ठोस CO2 को ड्राई आइस भी कहते हैं। ड्राई आइस। नेक्स्ट अगला प्रश्न ये है, कौन से देश ने 19वां प्रश्न है भाई, सबसे पहले GST लागू किया था? GST लागू करने वाला प्रथम देश जल्दी बताएंगे। GST लागू करने वाला प्रथम देश कौन सा है? इसका आंसर क्या आएगा? फ्रांस। GST लागू करने वाला पहला देश फ्रांस। अगले प्रश्न पे आ जाएंगे। GST लागू करने वाला पहला देश फ्रांस है। प्रश्न नंबर आ गया भाई 20वां। प्रश्न नंबर 20, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी नोट कर लेंगे। प्रश्न है, भारत का पहला नेशनल पार्क, प्रश्न पूछा गया है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, नोट कर लें। इसका आंसर क्या आएगा? जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल नया क्वेश्चन है, 21वां प्रश्न है, बिल्कुल नया। GAIRSEN, हिंदी में इसको ऐसे लिखेंगे, गैरसेन। गैरसेन कौन से राज्य की दूसरी राजधानी है? गैरसेन कौन से राज्य की दूसरी राजधानी है? बिल्कुल नया प्रश्न है ये। एक राज्य ने इसे अपनी सेकंड कैपिटल बनाया है। प्रश्न ये है कि कौन से राज्य की है दूसरी राजधानी? इसका आंसर क्या आएगा? उत्तराखंड। ये उत्तराखंड की है भाई दूसरी राजधानी। गैरसेन जो है उत्तराखंड की दूसरी राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न आ गया भाई 22वां। प्रश्न 22वां है, प्राचीन ओलंपिक खेल कब हुए थे? पहली बार एंशिएंट ओलंपिक गेम कब करवाए गए? एंशिएंट ओलंपिक गेम कब करवाए गए थे, यानी प्राचीन ओलंपिक खेल। प्राचीन ओलंपिक खेल भाई जल्दी बताएंगे कब करवाए गए थे?
इसका आंसर आएगा 776 ईसा पूर्व, 776 BCE, बिफोर कॉमन एरा। गलत है अंकुश, ये नहीं आएगा, इसका राइट आंसर आएगा 776 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ममता आंसर गलत है। एंशिएंट ओलंपिक हुए थे 776 ईसा पूर्व में। प्रश्न नंबर है भाई 23वां। भोपाल गैस ट्रेजेडी या भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस निकली थी? भोपाल गैस त्रासदी में से कौन सी गैस निकली थी? एक काम और करते रहे भाई, सेशन को शेयर भी किया करो, साथ साथ में इस लाइव क्लास को शेयर भी कर दिया करो, लाइक वगैरह करते रहा करो, लाइक और शेयर सभी बच्चे। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस निकली थी? इसमें भाई तनिष मैंने पूछा था कि कब नहीं, कौन सी गैस निकली। हाँ, अब की बार ठीक उत्तर आया है। गैस निकली थी MIC यानी मिक, इसको बोलते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस निकली थी भोपाल गैस ट्रेजेडी में। लाइक और शेयर तो भाई जरूर किया करो। नेक्स्ट पे आ जाएं। अगला प्रश्न है, ओलंपिक के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल किसके नाम पे हैं? गोल्ड मेडल बताने हैं। सर्वाधिक गोल्ड ओलंपिक में किसके नाम पे हैं? प्रश्न ये है, सर्वाधिक ओलंपिक में गोल्ड भाई जल्दी बताएंगे। इसका राइट आंसर मैच कर लेंगे साथ साथ में। इसका आंसर आएगा माइकल फेलिप्स। माइकल फेलिप्स के नाम पे ओलंपिक में सर्वाधिक गोल्ड मेडल हैं। और माइकल फेलिप्स जो है अमेरिका से, यानी किस खिलाड़ी के नाम पे माइकल फेलिप्स भाई। नेक्स्ट है भाई प्रश्न है, फेसबुक के संस्थापक कौन हैं? फेसबुक के संस्थापक कौन हैं? व्यक्ति का नाम बताना है कि फेसबुक की स्थापना किसने की थी। आसान है, तो सभी चलाते हैं तो पता तो होना चाहिए। फेसबुक की स्थापना, हाँ देख लें किसने की थी। मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग ने की थी। 25 प्रश्न हो चुके हैं। फेसबुक की स्थापना जो है, हाँ मार्क जुकरबर्ग, ठीक है रोहित। नेक्स्ट है भाई, प्रश्न ये है 26वां। यहां से साफ करें, अभी प्रश्न आ गया है 26वां, सुन लेंगे पहले। वडियार वंश के राजाओं ने किस शहर पे राज किया था? वडियार वंश का शासन कहां था? वडियार वंश का शासन कहां था? प्रश्न ये है, जल्दी बताएंगे। भारत के कौन से शहर पे, कौन से नगर पे वडियार वंश का शासन रहा था इन राजाओं का? इसका आंसर आएगा मैसूर। मैसूर कर्नाटक में, यहां पे वडियार वंश के राजाओं ने शासन किया था। और ये यहां पे जो है मैसूर का महल भी है, जो वडियार के राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। तमिलनाडु नहीं आएगा भाई ममता, इसमें कर्नाटक का मैसूर आएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? प्रश्न नंबर आएगा 27वां। सबसे ऊंचा पठार को हम कहते हैं प्लेटो। सबसे ऊंचा प्लेटो यानी पूरे विश्व का सबसे ऊंचा पठार, जल्दी बताएंगे कौन सा है। हाँ नोट कर लें भाई, सबसे ऊंचा पठार जो है पामीर का पठार। बिल्कुल सही है ममता, तनिष, पामीर का पठार सबसे ऊंचा पठार है। इसे दुनिया की छत भी कहते हैं।
रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, यानी दुनिया की छत। पामीर के पठार को बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 29वां प्रश्न देख लेंगे। जो भारत का शेयर बाजार है, भारत का शेयर बाजार यानी स्टॉक मार्केट, अंकित घुमाइए इसमें। भारत का जो शेयर बाजार है भाई, इसको नियंत्रित कौन करता है? शेयर बाजार को नियंत्रित करने वाली संस्था कौन सी है? जल्दी बताएंगे। इसको नियंत्रित कौन करता है? कितना इसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है, क्या कुछ चल रहा है इस मार्केट में, ये सारा कंट्रोल करता है। इसका आंसर आएगा सेबी। सेबी, सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 29वां प्रश्न आ गया है। मनुष्य के शरीर में, हमारी बॉडी में पाचन तंत्र का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? हमारी बॉडी में पाचन तंत्र में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सबसे बड़ा अंग पाचन क्रिया तंत्र के दौरान, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता हमारी बॉडी में? प्रश्न ये है, जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा। हाँ, इसका देख लेंगे आंसर क्या रहेगा। छोटी आंत। छोटी आंत जो है यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, बिल्कुल ठीक है तनिष। छोटी आंत हमारी पाचन तंत्र में सबसे बड़ा अंग ये होता है। नेक्स्ट भाई प्रश्न है ओलंपिक में, एक बार फिर से प्रश्न ओलंपिक से ही आ गया है। ओलंपिक में गोल्ड लेने वाला एकमात्र भारतीय, ओलंपिक में गोल्ड लेने वाला एकमात्र भारतीय, गोल्ड लेने वाला भाई। गोल्ड भारत को मिले हैं लेकिन वो पूरी टीम को मिले हैं, पूरी टीम को। अकेले अकेले खिलाड़ी का पूछा गया है। ओलंपिक में गोल्ड लेने वाला एकमात्र भारतीय, जल्दी बताएं। बाकी जो गोल्ड हैं वो सारे के सारे टीम के नाम पे आए थे, व्यक्तिगत स्पर्धा में एक ही गोल्ड आया है। इसका आंसर रहेगा अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा, हाँ ठीक है तनिष, यही आंसर है अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट भाई यानी अगले प्रश्न पे आते हैं भी। हुंडरू जलप्रपात, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। हुंडरू जलप्रपात कौन सी नदी पर है? यहां लिख दिया है HUNDRU, हुंडरू। ये एक जलप्रपात है, ये बताना है कौन सी नदी पर है। हुंडरू जलप्रपात कौन सी नदी पर है? झारखंड राज्य में है भाई, झारखंड राज्य में है, लेकिन बताए नदी कौन सी है? नदी नोट कर लेंगे, सवर्ण रेखा नदी आएगी, सवर्ण रेखा। सवर्ण रेखा नदी झारखंड की नदी है, बिल्कुल सही है ममता, झारखंड में है ये, सवर्ण रेखा नदी पे है। 31 प्रश्न हमारे हो चुके हैं, उससे आगे बढ़ते हैं। अभी कोशिश करेंगे कि 50 प्रश्न तक हम पहुंच जाएं, अगर समय मिलता रहा तो, वरना 35 तो कल की तरह करेंगे ही। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं भाई। प्रश्न है, एक किताब का नाम आपको बताया जाएगा, वो बताना किसने लिखी थी। 32वां प्रश्न है, गुलामगिरी। गुलामगिरी ये पुस्तक के रचयिता कौन थे? इसके रचयिता कौन है? गुलामगिरी पुस्तक की रचना किसने की थी? थोड़ा सा हिंट दे दिया है, वो एक क्रांतिकारी थे। उन्होंने हरिजन, दलित, इनके उत्थान के लिए काफी काम किए थे। गुलामगिरी किसकी रचना है? चलो देख लेंगे इसका आंसर क्या आएगा। महात्मा ज्योतिबा फूले।
ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा गुलामगिरी पुस्तक की रचना हुई थी। नेक्स्ट भाई प्रश्न है, कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में असहयोग आंदोलन, कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकारा गया, प्रस्ताव स्वीकारा गया। यह बताना कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव को स्वीकारा गया था, अपनाया गया। जल्दी बताएंगे कब, यानी कौन से अधिवेशन में, जल्दी नोट कर लेंगे। नागपुर अधिवेशन 1920 का नागपुर अधिवेशन, इसमें कांग्रेस के असहयोग प्रस्ताव को स्वीकारा गया था, असहयोग प्रस्ताव। अगले प्रश्न पे आते हैं, इतिहास से ही प्रश्न है, इसका आंसर तो सभी दे देंगे, बिल्कुल आसान है। प्रश्न है, जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ था, इससे कौन से गवर्नर का नाम जुड़ा हुआ है? जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा गवर्नर जिम्मेदार था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा गवर्नर जिम्मेदार था? ठीक है, ये तो सबका ठीक मिलेगा। इसका आंसर ये है जनरल डायर। जनरल डायर के द्वारा 13 अप्रैल 1919 में यहां गोली चलाई गई थी, गोलीकांड हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग नरसंहार बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है भाई, प्रश्न है, सोमनाथ का मंदिर जो है कौन से राज्य में है? प्रश्न आ चुका पहले भी, 35वां प्रश्न है, थोड़ा इसके बारे में बता चुके हैं। सोमनाथ का मंदिर कौन से राज्य में, उसके तट पे बना हुआ है, इसका बताना है राज्य, कौन सा राज्य है, कौन से राज्य में, उसके तटीय भाग पे है। इसका आंसर क्या रहेगा? गुजरात। तो सोमनाथ का मंदिर जो है वो गुजरात राज्य में है। और आज हमारे 35 ही प्रश्न हो पाएंगे, तो एक बार एक काम करेंगे, जिसका जो स्कोर आया है, 1-2 मिनट हैं, फटाफट अपना स्कोर बता दें। 35 में से किसका स्कोर कितना आया है, जल्दी बताएं भाई। 1 मिनट दे दिए, फिर क्लास खत्म होने वाली है। 35 प्रश्न हो चुके आपके। अंकुश 22, ठीक है भाई, 22 स्कोर, ज़्यादा अच्छा नहीं कहूँगा इसको। सचिन, हाँ भाई जल्दी करेंगे, ये नाइट का जो बैच है ये जल्दी स्टार्ट होने वाला है, शायद 25 तारीख से संभावना है। चलो भाई, नेक्स्ट जो है क्या नाम है, तनीश, अगली क्लास से काउंट कर लेना, कोई बात नहीं, जिसके नंबर आए हैं वो ठीक है। 22 भी स्कोर और अच्छा हो सकता था। अभी टाइम भी हो गया है क्लास का, मुझे क्लास आगे भी करनी है, इसमें इतना ही ठीक है। धन्यवाद।